दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी थी जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था, और आज आपको बता दूं उसका नोटिफिकेशन 1 सितंबर 2023 को जारी हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैं आपको इसकी डिटेल भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली पुलिस की मेन ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर नोटिस आ रखा है, नोटिस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023, जो कि 1 सितंबर 2023 से 31/12/2023 तक की इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको करना क्या है, फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, पूरा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। एक PDF है 51 पेजों की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अगर आपके पास समय हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मेन चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1 सितंबर 2023 से चालू है और 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप 30 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई गलती हो जाए तो आप इसका करेक्शन भी कर सकते हैं, और करेक्शन की जिसमें डेट भी दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 11 PM तक भरी जाएगी वैकेंसी। 30 सितंबर रात 11 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। तो आप कोशिश करना कि फॉर्म को पहले ही भर लें, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। और अगर आपको फॉर्म भरते समय किसी भी तरीके की गलती होती है तो आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे करेक्शन के लिए, जिसमें 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर को रात के 11 बजे तक का ही टाइम दिया गया है। तो ये कोशिश ये करना कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो। बाकी मैं आपको डिटेल और बता देता हूँ। इस नोटिस में काफ़ी सारी डिटेल है। वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल मेल के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। कांस्टेबल मैन एक्स मेल के लिए सब जनरल कैटेगरी के लिए 2748 वैकेंसी है। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो 488 वैकेंसी है। OBC कैटेगरी के लिए 258 वैकेंसी है। SC कैटेगरी के लिए 717 वैकेंसी है, और ST कैटेगरी के लिए 242। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4453 वैकेंसी है, जो कि कांस्टेबल एक्स मेल के लिए है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं कांस्टेबल एक्स मेल एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो पहले से ही उसमें जॉब कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में। उनमें जो जनरल कैटेगरी 157, 27, 15, 48, 23, इस तरह से 266 वैकेंसी टोटल निकली हुई है। बात कर लेते हैं नीचे और दोबारा से कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन कमांडो की, जो कि कमांडो और इंक्लूडिंग बैकलॉग जो वैकेंसी होती है, यानी कि बैकलॉग को छूटी हुई वैकेंसी होती हैं, तो वो वैकेंसी भी इसमें ऐड है। उसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल की, तो गर्ल्स की इसमें जो वैकेंसी निकली है कैटेगरी 1502 है जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 268 है, और SC ST के लिए भी आप लिस्ट में देख रहे होंगे, जैसे कि 429 और 150। यानी कि टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2491 वैकेंसी है जिसमें गर्ल्स आवेदन कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा। और वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपको डिटेल इसमें सारी मिलेगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आप कोई भी दी गई जानकारी से वंचित रह जाएंगे, यानी कि आपको पूरी डिटेल प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो नीचे उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ एक और ऑप्शन। देखिए यहाँ पर दे रखा है 50%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 747, यानी कि 7547 टोटल वैकेंसी है, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही मिला करके। उसके बाद कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो कैटेगरी में जो रिजर्वेशन होता है, छूट जो होती है, जो कि वो अब आपको मैं बता देता हूँ। SC और ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। आपकी जो एज मांगी गई है उस एज के ऊपर ये रिजर्वेशन चलता है। ठीक है, तो SC कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है। उसी के बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे वाले जस्ट कॉलम में OBC के लिए 3 साल की छूट, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होती है, इसमें भी 3 साल की छूट है OBC कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अदर पर्सन आते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह होते हैं, या फिर आप अप्रोस्पेक्टली लिस्ट गेम्स के अगर आपने कोई गेम में पार्टिसिपेट किया हो, गेम से आप हो कोई, और या आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आपके लिए 10 साल का छूट होती है एक तरीके से इसके अंदर। ठीक है, और अगर एज की बात कर लें तो जो डिपार्टमेंटल होते हैं दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट, उनके लिए जो एज है वो 40 साल तक अगर हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं और दिल्ली पुलिस के ही डिपार्टमेंट से हैं तो 43 आपकी एज होगी, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो 45 ईयर्स आपकी एज होगी, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे।
और अच्छे से और भी देखना होगा तो आप नोटिस में देख सकते हैं, नोटिस में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। उसके बाद बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जिसमें वेबसाइट दे रखी है ssc.nic.in, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म की वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इसमें आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप डालेंगे वो करंट का फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि जो फ़ोटो है आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और करंट का फ़ोटो ही होना चाहिए। 3 महीने से अंदर का ही फ़ोटो इसके अंदर चलेगा, उसके बाद का कोई भी फ़ोटो ना हो। ध्यान रखिएगा जब आप फ़ोटो खिंचाएंगे तो टोपी, चश्मा, मफलर, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कोई फ़ोटो नहीं होना चाहिए जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके की गाइडलाइंस को आपको ज़रूर फॉलो करना है और मैं आपको अपने ही इस वीडियो में फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की लेटेस्ट जानकारी समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैंने यहाँ लेटेस्ट पे क्लिक दिया है तो आपको लेटेस्ट फ़ोटो इसमें खिंचा लेनी है, अगर नहीं है तो आप एक डेट डलवा सकते हैं अपनी फ़ोटो पर। और करेक्शन का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक का आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए, जिसमें करेक्शन की कुछ फ़ीस भी रखी गई है। इन्होंने करेक्शन की फ़ीस इसलिए रखी गई ताकि कोई कैंडिडेट बार बार, मतलब जब फॉर्म आप भरेंगे तो बहुत ही आपको सीरियस होकर फॉर्म भरना है, किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करनी है। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, आपको 3 से 4 तारीख का टाइम मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम पे कोई गलती करते हैं तो आपको करेक्शन का 200 रुपये पेनल्टी चार्ज देना होगा उस करेक्शन को सही करने के लिए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने फिर से कोई ना कोई गलती कर दिया है तो फिर 500 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि आप 2 बार अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट टाइम में आपको फॉर्म सही से भरना है, गलती की संभावना ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका फिर दिक्कत होगी, इसलिए आपको केयरफुली फॉर्म को भरना है। पेमेंट आप किसी भी कार्ड से, किसी भी नेट बैंकिंग से, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, भीम UPI किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पेमेंट के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो जो पेमेंट आपको ईजी लगे उससे आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा। तो सब्जेक्ट और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन टाइम यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, तो आप एक एक करके देख भी सकते हैं। जनरल नॉलेज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे 50 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 50 नंबर के होंगे। रीजनिंग 25 नंबर की होगी, मैक्सिमम मार्क्स भी 25 का होगा। न्यूमेरिक एबिलिटी यानी कि मैथ आपकी 15 नंबर की होगी। और उसके बाद आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, वेब ब्राउज़र, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। और बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलाउ की, इन चारों की, तो वो 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो 90 मिनट के टाइम में आपको सारी चीज़ करनी नहीं है। उसके बाद आपको देखिए नीचे कॉलम में दिया गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि एक गलत आंसर पर आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर की गई है। तो आपको बहुत ही सटीक जानकारी के साथ बता दूं कि आपको वही जवाब देना है जो आपको एकदम सही लगे, नहीं तो आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें होगी। ठीक है, कैंडिडेट की जो फीस इसमें रखी गई है आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी, 100 रुपीज़ रखी गई है। तो आप जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 100 रुपये की फ़ीस है और गर्ल्स की इसमें किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं है। बात कर लेते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। फिजिकल आपका इसमें लिखा हुआ है 1600 मीटर रेस है इसके अंदर, और आपकी उसके बाद लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप 14 फुट की है। और अगर आप हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 3.9 की है। ठीक है, अगर आपकी एज 30 साल तक है तो आपके लिए 6 मिनट में 1600 मीटर है। अगर आपकी एज 30 से 40 साल की है तो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है। और अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आपकी 8 मिनट आपको मिलेंगे 1600 मीटर को करने के लिए। वहीं लॉन्ग जंप का क्राइटेरिया अलग है, हाई जंप का अलग है, आप कॉलम में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सारी डिटेल मैं आपको एक एक करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद निकली है और आपको केयरफुली हर चीज़ों को देखना है और अच्छे से फॉर्म भरना है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है, क्योंकि अब ये मौका जल्दी से दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये वैकेंसी निकली हुई है। बात कर लेते हैं फिजिकल की, तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे फिजिकल में आपको। तो आपको जैसे कि लॉन्ग जो आप जंप मारते हैं, यानी कि आप हाई जंप मारते हैं, तो आप अगर उसमें फेल होते हैं तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप मराठा कैंडिडेट, डोगरी या फिर गोखरा या फिर कुमाऊनी या फिर
से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप सीधी सी बात है पहाड़ी क्षेत्र से, हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट है तो आप एलिजिबल है। उसके बाद बात कर लेते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन इसमें होना है किस तरीके से होना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, एक आधार नंबर चाहिए। आधार नहीं है तो आपके पास कोई भी एक आईडी होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे स्कूल का आईडी कार्ड हो। इस तरीके का कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके सब पास होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। उसी के साथ साथ आपको अगर नीचे देखिए डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा कि जो ये एग्ज़ाम होना है वो 10th के लेवल पर होना है, यानी कि इसमें जो आएगा 10th के ही हिसाब से आपका एग्ज़ाम आएगा, कोई ज़्यादा हाई एग्ज़ाम इसका नहीं होता है। तो इसमें ये सारी चीज़ें भी क्लियर लिखी हुई है। तो चलते हैं वेबसाइट पर। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वाले किस तरीके से अपना फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपके पास होता है, अगर नहीं होगा तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। अगर फॉरगेट करके आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो आप सीधा लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे एसएससी की साइट पर तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हम आपको फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के भी दिखा देते हैं ताकि आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आई होप सो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ पर हम वैकेंसी पर आ गए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। इसी के जस्ट नीचे लिखा है अप्लाई नाउ, तो आपको अप्लाई वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे फॉर्म के अंदर। साइट अभी थोड़ी सी स्लो चल रही है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आ गए स्क्रीन पर। आपके सामने देखिए ज़्यादातर फॉर्म भरा हुआ होगा क्योंकि पहले से इस कैंडिडेट का फॉर्म भरा हुआ था। तो आपको एक बार दोबारा से ऊपर ले चलते हैं और देखिए स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। जो ऑप्शंस आपको पता है वही ऑप्शंस आपको भरने हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस के, ये जो कैंडिडेट है वो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट से, अगर हाँ तो यस कर देना है, अगर नहीं तो आपको नो कर देना है। उसके बाद आ रहा है वेदर सन डॉटर सर्वाइविंग रिलीज डिसीजन ऑफ पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट से अगर आप हैं कोई, आपके पिताजी आपके घर से कोई, तो आपको वहाँ पर यस और नो का ऑप्शन रखा गया। अगर आप कोई डिपार्टमेंट से हैं तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे ही वहाँ रखेंगे। उसके बाद आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर सेंटर की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से, अपने हिसाब से सेंटर चूज़ कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के हिसाब से सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप जयपुर में रहते हैं तो जयपुर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग कर सकते हैं, यूपी, बिहार, जो भी आपका स्टेट हो, आप अपने हिसाब से 3 प्रेफरेंस यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी प्रेफरेंस आप देंगे उनमें से किसी भी प्रेफरेंस पर आपका एग्जाम सेंटर जा सकता है। तो हमने यहाँ पर तीनों एग्जाम सेंटर अपने चूज़ कर लिए हैं। उसके बाद वेदर एक्स सर्विसमैन पर आपको नो कर देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिजर्वेशन, आपको अगर छूट चाहिए तो आप छूट के लिए अगर एलिजिबल है तो ओबीसी एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो वहाँ पर यस करके उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन नीचे आएगा एनसीसी का, अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज इसको भी आप नो रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डू यू पोसेस डिग्री, अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने की हुई है, ग्रेजुएशन आपकी अगर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी यानी कि RRU से अगर आपने करी हुई है ग्रेजुएशन तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को भी नो रखेंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी BA, BCom, BTech, डिप्लोमा जो भी आपने किया हो XYZ वो आप कर देंगे। लेकिन आपको एडवाइस दूंगा कि 10वीं आपके बेस पर अगर आप है तो 10वीं ही डालिए, अगर 12th के बेस पर हैं तो आप 12th की ही यहाँ पर डिटेल डालिए, ठीक है, ज़्यादा हाई क्वालिफिकेशन नहीं डालनी चाहिए। उसके बाद आपने जहाँ से भी इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर डिटेल डाल देनी है एजुकेशन की, जो भी आपका 10th का रोल नंबर है और जो भी आपके सब्जेक्ट हों वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। उसके बाद इसका जो पासिंग ईयर है वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर डाल देना है। और पासिंग ईयर डालने के बाद आपको नीचे परसेंटेज का कॉलम दिखाई दे रहा होगा सामने, तो आपको परसेंटेज भी फिल कर देनी है। ध्यान रखिएगा इसके बाद एक ऑप्शन आएगा आपका फ़ोटो का, तो आपको जो फ़ोटो डालना है वो फ़ोटो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। जैसे कि अभी आपका देखिए सामने मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे पासिंग ईयर पहले डाल देता हूँ, जो कॉलम मिस हो गया है। इसको भरने के बाद आपको परसेंटेज डाल देनी है। परसेंटेज का कॉलम यहाँ पर सामने दे रखा है, तो आपको परसेंटेज यहाँ डालने के बाद आपके देखिए नीचे ऑप्शन आएगा, आपको जो फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो का जो साइज़ रखना है आपको 20 KB से 50 KB का रखना है। अगर आप ज़्यादा बड़ा फ़ोटो लगाएंगे तो वो यहाँ पर लेगा नहीं। और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो 10 से 20 KB का है।
और जो भी फ़ोटो आप लगाएंगे उसका जो बैकग्राउंड है वो कोशिश करना या तो लाइट बैकग्राउंड हो या फिर वाइट बैकग्राउंड हो। जिस तरीके का देखिए मैं आपको फ़ोटो लगा के दिखा रहा हूँ, एक प्रोफेशनल फ़ोटो आपको लगाना होगा। अगर आप डेट डाल सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपका जो फ़ोटो है वो करंट का होना चाहिए, 3 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो लगा दिया है और सिग्नेचर भी हम लगा देते हैं। और साइज़ वगैरह मैंने पहले से ही बना रखा था, तो आप भी अपना बना के सिस्टम में पहले से ही रखें क्योंकि साइट बहुत स्लो चल रही है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन ऑन द आफ्टर 1 जून 2023। तो आपको यहाँ पर यस करना है, यानी कि जो आपका फ़ोटो है वो 1 जून 2023 के बाद का है और करंट का फ़ोटो है। ठीक है, ये करने के बाद आपको नीचे दिए गए कैप्चा कोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चा कोड पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का, तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल को अच्छे से देख लेंगे। जितनी भी डिटेल आपने अभी तक फिल की है वो डिटेल आपकी सामने सारी स्क्रीन पर आ जाएगी। साइट अभी थोड़ी सी स्लो चल रही है इसलिए इसमें समय लग रहा है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना है। पेज को रिफ़्रेश नहीं करना है क्योंकि अगर आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपका भरा हुआ सारी डिटेल यहाँ से मिस हो जाएगी, ये गायब हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है और देखिए प्रीव्यू आपका आ जाएगा सामने। और इस तरीके से जैसे प्रीव्यू यहाँ पर आपका आ गया है तो आपको पूरा फॉर्म अच्छे से चेक कर लेना है कि किसी भी तरह की कोई गलती तो नहीं है। जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर आएगा तो ये बोलेगा कि आपको सबमिट करना है, तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद अगर आप SC/ST कैटेगरी या SC/ST कैटेगरी या फिर गर्ल्स कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी किसी भी तरीके की कोई फ़ीस नहीं कटेगी, आपका फॉर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सारी डिटेल मैंने आपको एक एक करके बता दी है, वैकेंसी के बारे में भी बता दिया है, कोर्स भी बता दिया है, किस तरीके से इसमें सिलेबस आएगा और कंप्यूटर एग्जामिनेशन यानी कि CBT इसमें होगा। और बाकी जितनी भी कोई डिटेल आएगी दिल्ली पुलिस से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी समय से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्म यहीं पर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपनी पेमेंट कर लेनी है और उसके बाद जो निकालोगे स्लिप, वो स्लिप को आप संभाल के रखना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में अभी इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।